नमस्कार, मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपके अपने ही चैनल सीखें कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का जो ये हमारा क्लास है वो क्या है, हमारा इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर का ये बेसिक क्लास है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें को सीखेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लेटर्स एंड वर्ड्स। लेटर्स और वर्ड के बारे में हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों यहाँ क्या है, लेटर्स एंड वर्ड्स। दोस्तों अब हम जानेंगे लेटर। लेटर मीन्स होता है क्या है और वर्ड मीन्स क्या होता है। दोस्तों लेटर मीन्स क्या होता है, हमारा लेटर मीन्स अक्षर होता है और वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। जी हाँ, वर्ड जैसे आप वर्ड मीनिंग याद करते हैं यानी शब्द, वर्ड। और लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। अक्षर या वर्ण इसे बोल सकते हैं। तो ये हम लोग समझिए, सबसे पहले लेटर और वर्ड को हमने समझ लिया कि लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर होता है, और वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द होता है। अब दोस्तों हमारा सवाल कैसे बनता है, अब सवाल हमारा बनता है लेटर किसे कहते हैं, व्हाट इज द लेटर, यानी लेटर से आप समझते क्या है, हमें ये समझने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लिए कि लेटर मीन्स अक्षर होता है और वर्ड मीन्स शब्द होता है। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज लेटर, यानी लेटर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं या वर्ण किसे कहते हैं। तो क्या है हमारा, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यहाँ पे है लेटर वह यानी अक्षर। लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है। अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है। विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, जिसकी सहायता से या जिसकी सहायता से या जिसका प्रयोग कर, वी राइट अ वर्ड। वी राइट अ वर्ड यानी हम लोग किसी भी शब्द को लिखते हैं। यानी क्या है हमारा, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम किसी शब्द को लिखते हैं। अब हमें किसी भी प्रकार के वर्ड लिखने हो तो हम किसकी सहायता से लिखते हैं, लेटर की सहायता से, यानी अल्फाबेट लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम काउ लिखते हैं, COW, तो क्या हम इनकी सहायता नहीं लेंगे, लेटर की सहायता नहीं लेंगे तो क्या हम वर्ड लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो आप समझ गए कि लेटर क्या होता है, यानी लेटर अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम किसी शब्द को लिखते हैं। क्या है, अक्षर वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका प्रयोग कर हम किसी शब्द को लिखते हैं। तो ये तो हमारा लेटर का डिफिनेशन हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से, अब अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, यही तो लेटर्स हैं। अब लेटर, अब ये क्या है, हम लोग इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं, ये क्या है, कैपिटल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, CAPITAL, ये क्या है, कैपिटल लेटर। ये तो कैपिटल लेटर हो गया। लेकिन दोस्तों इसे हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं, क्या ये कैपिटल है और दूसरा हम स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल लेटर। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर। जैसे ए, तो यहाँ पे मैं ABCD, इस तरह से आप जेड तक लिख सकते हैं। अब इस लेटर में किसको क्या बोलते हैं ये हम लोग आगे सीखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट इज वोवेल, वोवेल किसे कहते हैं। तो क्या है वोवेल, वोवेल किसे कहते हैं, AEIO एंड U। यहाँ पे आप अभी आपने देखा ए से लेकर जेड तक। अब इनमें से किसको क्या कहते हैं, तो उसमें हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वोवेल, वोवेल किसे कहते हैं। तो क्या है, AEIO एंड U आर कॉल्ड वोवेल। इनमें से AEIO और U को वोवेल कहते हैं। जी हाँ, वोवेल कहते हैं। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट, ऑल द लेटर एक्सेप्ट AEIO एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा, अब यानी ऑल द लेटर्स यानी इन सभी लेटर्स में क्या है, लेटर्स हमारा कितने हैं, 26 हैं। 26 लेटर्स में AEIOU को छोड़कर यानी उसके अलावा जितने लेटर्स बच जाते हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब जैसे AEIOU, इन पांचों को छोड़ देना है। इन पांचों को तो अभी हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। अब हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं तो क्या इन पांचों को छोड़ देना है और जितने लेटर्स बच जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए बी, क्या है, ए को छोड़ देना है, BCD, फिर क्या है, ई को छोड़ देना है, F। इस प्रकार से जेड तक हमें चले जाने हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेमी वोवेल। जी हाँ, सेमी वोवेल किसे कहते हैं, सेमी वोवेल, सेमी वोवेल होता क्या है। दोस्तों सेमी वोवेल क्या है,
सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई क्यों कहते हैं, डब्ल्यू और वाई को क्यों कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स, डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वोवेल कहते हैं यदि जब वे किसी भी वर्ड के पहले आए, किसी भी वर्ड के पहले आते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं WHO, क्या इसे हम यहाँ पे देखिए W क्या है, W यहाँ पे मैंने लिया एग्जांपल WHO, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं हु। यहाँ पे आप देख सकते हैं W क्या है, W जो वर्ड के फर्स्ट में है, यानी किसी भी वर्ड के पहले आता है, पहले W या Y आएगा तब वहां पे W और Y क्या होगा, सेमी वोवेल में क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट होगा या वोवेल होगा, क्या होगा, वहां पे W और Y कॉन्सोनेंट होगा क्योंकि किसी भी वर्ड के पहले आए, यानी when they are in the beginning of a word they are called consonant, यदि वे किसी शब्द के पहले आते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, तब वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लेकिन अब इसके ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा, वोवेल होगा, वो क्या, when they are not beginning of a word they are called vowels, यदि जब वे किसी भी शब्द के पहले नहीं आए, या पहले नहीं आए इसका मतलब क्या हुआ, या तो बाद में आएंगे या लास्ट में आएंगे तब वे क्या कहलाएंगे, तब वे वोवेल कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे आपका एग्जांपल हो गया NEW, यहाँ पे आप देख सकते हैं W क्या है, किसी वर्ड के लास्ट में है, यानी पहले नहीं होना चाहिए। यदि W और Y किसी वर्ड के पहले नहीं रहेगा तब वो क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा। तो क्या है, लास्ट में है, वो W क्या है हमारा लास्ट में है, तब ये क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा। तो यानी आप देख सकते हैं इसी कारण इसे क्या कहते हैं, सेमी वोवेल में कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट भी और वोवेल दोनों, ये दोनों में आते हैं। कब आते हैं, जब किसी भी वर्ड के पहले रहेंगे तब वे क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, और जब वे किसी शब्द के पहले यानी किसी वर्ड के फर्स्ट में नहीं रहेंगे तो वे क्या कहलाएंगे, वोवेल कहलाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल किसे कहते हैं। अब हमारा लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज वर्ड। जी हाँ, वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ, ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और लेटर्स। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द होता है, यानी ध्वनियों, यहाँ पे देखिए साउंड और लेटर, ध्वनियों और लेटर। अभी आपने देखा लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। ध्वनियों और अक्षरों का ऐसा मेल, ध्वनियों और अक्षरों का ऐसा मेल जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले, जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। अब निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूं ACT, अब यहाँ पे मैं लिख दिया ACT, अब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। एक्ट मीन्स क्या होता है, कला प्रदर्शन करना, कला। अब उसके बाद हम लोग क्या है, यहाँ पे लिखते हैं CAT, क्या है CAT, कैट। अब इसे हम लिख दे क्या है, ये वर्ड है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, क्या CAT, कैट। कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ PTA, क्या PTA, इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या, मीनिंगफुल इसका कोई निकल रहा है, अर्थ इसका निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो क्या ये वर्ड नहीं होगा। यानी कोई भी लेटर लिख देने से वर्ड नहीं बनता। वर्ड कब बनेगा, यदि उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, यानी उसका किसी न किसी प्रकार का कोई मतलब होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। तो आप देख लीजिए हम लोगों ने आज के ये इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े हैं, लेटर्स एंड वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेटर्स के बारे में हमने बता दिया। तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।